पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है। ममता बनर्जी की सरकार बन गई है। दीदी को छोड़कर गए लोगों की घर वापसी भी होने लगी, लेकिन इस चुनाव में उनके नारे खेला होबे की गूंज देश में इस कदर फैल गई है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व यह स्लोगन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। खेला होबे। बस बंगाल में खेला होबे था और यूपी के वाराणसी में खेला होई हो गया है। वैसे खेला होबे को पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में अपनी जनसभाओं में इस कदर इस्तेमाल किया कि वह कुछ ज़्यादा चर्चित हो गया। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे। अब वाराणसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी ने अपने घर की दीवार पर लिखवा दिया है कि 2022 में खेला होई। बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा देकर अपनी कुर्सी और सरकार दोनों बरकरार रखा। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी खेला होई का स्लोगन देकर फिर से सत्ता और सरकार की उम्मीद लगाए हैं। कैसा खेला होई, यह जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने हाजी अब्दुल समद अंसारी से बात की। खेला इस बात का होगा कि आपने कहा था 15 लाख देंगे। खेला इस बात का है कि सरहद पर जवान सुरक्षित रहेंगे। खेला इस बात का है कि महंगाई को कम करेंगे। खेला इस बात का है कि डीजल पेट्रोल के दाम 35 रुपये करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में खेला होगा। जनता के साथ आपने धोखा किया है, जनता आपके साथ धोखा करेगी। ये तो समय बताएगा। आप लोग तो देखे हैं कि अगर राज्य चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम गिराए जा सकते हैं, टैक्स कम करना पड़ेगा। और ये नगर निगम से लूट रहे हैं, बिजली विभाग से पैसा लूट रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर चुनाव में लगा रहे हैं। जनता अब इससे सावधान हो चुकी है। देखिए, जनता को जो सन 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो जन कल्याण नीति समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश भर में लागू थी, चारों ओर विकास और खुशहाली की लहर थी, लोगों के अंदर एक विश्वास की लहर थी। और ये सब विकास को रोककर उत्तर प्रदेश में जो वातावरण बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकार में विकास के कार्य हो रहे थे, उनको रोका गया। आप देखे होंगे आगरा एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस वे कितना बढ़िया बनाया था अखिलेश यादव जी ने। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया। और जो हमारे यहाँ शहर के अंदर 2 हॉस्पिटल थे, दीनदयाल, कबीर चौरा, इनको कितना सुसज्जित कर दिया था। आज अस्पताल के नाम पे लूट मची हुई है। ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं लगा। यहाँ के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि प्लांट लगा है। जनता के बीच से प्रतिनिधि नदारत रहे भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए जनता अब जाग गई है। हाजी अब्दुल समद अंसारी ने कहा कि यह स्लोगन 2022 की चुनाव की तैयारी के लिए है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में यह सरकार जनहित के मुद्दों में फेल रही है। इसमें जनता की गाड़ी कमाई को केवल लूटने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी इन्होंने टैक्स की वसूली की। जनता का पैसा इन्होंने लूटा है। इसी लूट के खिलाफ जनता को विश्वास दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सन 2022 में वापसी करेगी। इस लूट की सारी बातों को इस स्लोगन के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश में खेला होई। देखिए, ये सन 2022 चुनाव की तैयारी में ये स्लोगन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 साल से जो सरकार जनहित के मुद्दे पे फेल रही है। सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को केवल लूटने का काम किया। कोरोना महामारी के दौरान टैक्स की वसूली की, बिजली, पानी, सड़क के नाम पर जो पैसा जनता का लूटा है, इस लूट के खिलाफ जनता को एक विश्वास दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी
श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सन 2022 में उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी। इस लूट का इस लूट की सारी बात को इस स्लोगन में समाहित किया है हमने कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश में खेला हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के दौरान महामारी में जिस तरीके को जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनको दवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, लोगों को भारी मात्रा में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा जो डीजल और पेट्रोल का दाम बेपनाह बढ़ा दिया गया और भयंकर महामारी इसके कारण आ गई। इस महंगाई को जनता याद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी को याद कर रही है। बात शुरू हुई थी 15 लाख देंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, और बिल्कुल काम उसके अपोजिट हुआ। देश के अंदर भय का माहौल बनाया गया, देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा दिया गया, सांप्रदायिक बातों करने वालों को, पक्ष विशेष के लोगों को संरक्षण दिया गया। यह जनता सब जान चुकी है। काशी जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, यहाँ पे हमारे काशी कॉरिडोर के नाम पे जो लूट मची, हजारों मंदिरों को यहाँ तोड़ दिया गया, कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए सौंदर्यीकरण के नाम पर पुरानी मंदिरों को तोड़ा गया, बट वृक्ष को गिराया गया। यह काशी की जनता कभी भूलेगी नहीं और इस कृत्य के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। शहर के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पशुपालकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बुनकरों को बिजली के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में ना सरहद पे जवान खुश है, ना खेतों में किसान सुरक्षित है, ना अस्पतालों में मरीज सुरक्षित है, ना रोडों पर नौजवान सुरक्षित है। आपने देखा होगा सरकारी तंत्र किस तरीके से काम कर रहे हैं। जनहित की बात करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगाई जा रही हैं, जो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पे है और यह सरकार चुनाव के नाम पर पिछले दिनों देखा किस तरीके से पूरे देश में कोरोना को बढ़ावा दिया। सिर्फ एक स्टेट के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, चुनाव जीतने की गरज से पूरे भारत में भयंकर महामारी आई, जो घोर उल्लंघन रहा महामारी का, और सरकार मस्त थी चुनाव जीतने के नशे में। और उसी तरीके से बंगाल जैसे रिजल्ट आया है, हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी रिजल्ट आएगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश में खेला हो के रहेगा। नई हवा है, नई सपा है, नौजवानों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने का।